सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। किस तरीके से जो स्पेशल किड्स होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, जिनके बारे में ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, उनको किस तरीके से हम एक्सेसिबल बना सकते हैं या फिर कैसे उनकी ज़रूरत की चीज़ें, जो चीज़ें होती हैं उनको हम दे सकते हैं। इसके बारे में आज हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। क्या पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए, वो हम यहाँ पे पूरा समझेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। बाकी बहुत ईजी लैंग्वेज में हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। पहले से ही बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, बाकी आपको और इंपॉर्टेंट चीजें हैं ताकि आप इसको रिवाइज कर पाओ। चलो फटाफट इसको शुरू करते हैं और इस टॉपिक को जल्दी से खत्म करेंगे। तो स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? देखो, रेगुलर एक्सरसाइज करना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं। हम इनके बारे में सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। किसी बच्चे को डिसेबिलिटी है, कोई मेंटली किसी प्रॉब्लम कंडीशन को फेस कर रहा है, कोई इमोशनली प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बहुत सारी चीजें हमने समझी हैं पूरे चैप्टर में। तो कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जिसको ऐसी कोई स्पेशल नीड है या फिर रिक्वायरमेंट है, तो उनको कैसे हैंडल करना है उस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। और किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज उनको कराने से उनका डेवलपमेंट होता है, वो चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। तो फॉस्टर ब्लेसिंग्स, उनका जो हेल्थ होती है वो बेहतर होती है, उनका सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस हो गया, इंटरनल एडजस्टमेंट हो गया, ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और इसीलिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक इमेज आप देख सकते हो, ये स्पेशली एबल्ड एक बच्चा है जिसको ट्रेनिंग कराई जा रही है। जनरली इंडिया में या फिर बाहर की कंट्रीज में फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो कि ऐसे बच्चों को ट्रेन करते हैं, या फिर और हायर लेवल पे भी टीचर्स या फिर डॉक्टर्स होते हैं जो ऐसे बच्चों से डील करते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटीज कराने से भी जो बच्चे होते हैं वो अपने इन सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका बैलेंसिंग बॉल है। अगर इस बच्चे को कोई बैलेंसिंग का इश्यू होगा कि या फिर मेंटली नहीं कर पाता होगा या फिर सेरेब्रल पाल्सी जैसे कोई इश्यू होगा, तो इसको यहाँ पे बैलेंस करा के ये समझाया जाता होगा कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए ऐसे स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए। तो सबसे पहला है मेडिकल चेकअप। बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अगर ऐसा बच्चा है, तो आप उसका मेडिकल चेकअप कराओ, या फिर अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे को डिसेबिलिटी है, तो फटाफट उसका मेडिकल चेकअप आपको कराना चाहिए ताकि आपको पता चल पाए कि इश्यू अभी स्टार्टिंग स्टेजेस पे है या फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और फिर उसके हिसाब से आपको आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। पेरेंट्स शुड प्रोवाइड अ मेडिकल चेकअप। तो ये पेरेंट्स का जनरली काम है कि आपको बच्चों को मेडिकल चेकअप प्रोवाइड कराना पड़ेगा। फिर है अडैप्टिव टेक्नोलॉजी। तो आपको ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जिनसे बच्चे अडैप्ट कर पाएँ। हम इसको बेसिकली अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। ये जो पूरा एक सब्जेक्ट होता है या फिर एक पार्ट होता है जहाँ पे हम स्पेशली एबल्ड बच्चों को ट्रीट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो इस टर्म को अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन बोला जाता है। तो अडैप्टिव टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज़ की जाती है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फेवर कर सके। तो यूज़ अडैप्टिव टूल्स और इक्विपमेंट्स। तो जनरली अगर कोई नॉर्मल बच्चा है, वो किसी चीज़ को सीख रहा है, जैसे कि आपके ब्लॉक्स होते हैं, बच्चों को हम ब्लॉक्स देते हैं कि आप घर बनाओ या फिर कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ बनाओ। तो उन ब्लॉक्स की जगह आप ऐसे स्पेशली एबल्ड बच्चों को कोई सॉफ्ट चीज़ें दे सकते हो कि वो सॉफ्ट चीज़ों से बना के अपने किसी घर को बनाएँ या फिर जो भी एक्टिविटी है इसको कंप्लीट करें। क्योंकि हो सकता है भाई, आप उनको कोई ऐसी चीज़ दे दो जो स्ट्रॉन्ग हो, वो गुस्से में या फिर उनको कोई भी अगर डिसेबिलिटी है, तो वो उसको सही से उठा ना पाएँ या गलती से उनको अपने चोट लगा लें या फिर किसी और को चोट लगा दें। तो ऐसे आपको ऐसी चीज़ें उनको देनी पड़ेंगी। जैसे कि आप उनको लार्जर बॉल्स दे सकते हो या सॉफ्ट बॉल दे सकते हो। जैसे आप नॉर्मल बच्चों को प्लास्टिक की बॉल दो, तो उनको बड़ी और सॉफ्ट बॉल्स दे दो ताकि उनको उठाने में या फिर उसको देखने में आसानी हो, और सॉफ्ट हो जिससे उनको चोट ना लगे। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें चेंजेस ला सकते हो। यानी कि जो भी आपकी फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, वो आप बच्चों के अकॉर्डिंग वहाँ पे फिक्स करोगे, ठीक है? ताकि वो ईज़िली उसको अडॉप्ट कर पाएँ। फिर अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन है, तो भाई अच्छी तरीके से मॉनिटर करना, सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की बात यहाँ पे आएगी। सेपरेट अडैप्टिव क्लास और मॉडिफिकेशंस विद इन अ गेम कैन हेल्प द स्टूडेंट। तो कोई आप सेपरेट या फिर अडैप्टिव क्लासरूम बनाओगे जहाँ पे ऐसे बच्चों को अलग से बैठा के आप चीज़ें समझाओ पहले और फिर उसके बाद नॉर्मल बच्चों के साथ ले जाओ, तो ये भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? क्रिएटिंग स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। तो एक सही तरीके का एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे बच्चों के लिए। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनको एक बहुत ही अ, हार्श कंडीशन में जाके खड़ा कर दो और उनको बोलो कि चलो ये एक्टिविटी करो जहाँ पे वो उसको कर ही ना पाएँ, ठीक है? तो इसीलिए आपको उनको बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस में ले जाना पहले ज़रूरी है, जहाँ पे पहले उसको एन्जॉय करें और फिर खेलें। जैसे कि आप उनको पार्क ले जाओ जहाँ पे बहुत सारे झूले हैं, कलरफुल फ्लावर्स हैं, तो वो उस पर्टिकुलर जगह से बहुत अच्छी तरीके से इंटरैक्ट करेंगे, और फिर जो भी एक्टिविटीज़ आपको करानी है, आप उनको वहाँ बैठा के करो, ठीक है? प्रोवाइड प्ले एरिया विद स्पेशल रिक्वायरमेंट्स एज़ नीडेड। जैसी ज़रूरतें हैं इक्विपमेंट्स की, आप वहाँ पे रखो। जैसे कि लाउड म्यूज़िक या बहुत ग्लेरिंग लाइट्स जो हैं, बहुत तेज़ी से चमक रही हैं, वो ऐसे अगर कोई बच्चा है जिसको इश्यूज़ हैं, जिसको कॉग्निटिव इश्यूज़ हैं या फिर कंसंट्रेशन इश्यूज़ हैं, तो वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या करो, नेचुरल लाइटिंग यूज़ करो, सनलाइट में आप उनको ले जाओ, या नॉर्मल जो हल्की लाइट्स हैं उसमें ले जाओ, और सॉफ्टर साउंड्स का यूज़ करो अगर आप उनको
साउंड से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करा रहे हो तो, ठीक है। फिर है एक्टिविटीज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। बच्चों का इंटरेस्ट पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, ये आप एक तरीका होता है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे उनको सिखा सकते हो, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब होता है कि आप नॉर्मल लोगों को भी, सिर्फ स्पेशली किड्स को भी नहीं, जब हम नॉर्मल बच्चों को भी ट्रेन करते हैं तो हम नोन टू अननोन जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपके कोई भी अगर चैप्टर शुरू होता होगा, तो आप अगर आप कोई 2 क्लास में 2 एक ही जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हो, एक ही जैसा टॉपिक पढ़ते होगे, तो आपने जो चीज़ क्लास 6th में पढ़ी होगी, अगर वही सेम चीज़ क्लास 7th में है, तो पहले आधे पन्ने में आपसे पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ कराया जाता है, ताकि आप पता चल पाए कि यार आपको क्या चीज़ें आती हैं, या फिर टीचर आपसे पूछता है कि तुम इसके बारे में बताओ, तुम क्या जानते हो? और फिर जब वो एक चीज़ को समझ लेता है कि हाँ, बच्चे को इतना पता है, तो फिर वो उसके बाद आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देना शुरू करता है। तो ऐसे ही इन बच्चों के साथ भी उनका इंटरेस्ट पहले जानो कि उनको पसंद क्या है चीज़ें, और फिर उसके बेसिस पे उनको आगे सिखाना शुरू करो, ठीक है? उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका एप्टीट्यूड लेवल क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, फिर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस वो किस स्कूल से आए हैं, या फिर उनके घर में कोई अगर कोई गेम खेलता है या कोई हॉबी है, तो उसके बेसिस पे चीज़ें डेवलप करो, क्योंकि वो बच्चे को पहले से ही थोड़ा-सा उसका आइडिया होगा, और फिर वो और अच्छी तरीके से उसको समझ पाएगा। हेल्प ओवरकम लिमिटेशंस। तो बच्चों की अगर कोई लिमिटेशंस है कि वो ये काम को नहीं कर पा रहे, तो उनको वो करवाओ, उनको सिखाओ। द टीचर शुड हैव डीप नॉलेज ऑफ लिमिटेशंस इंटरेस्ट। तो टीचर को, जो भी टीचर उन बच्चों को ट्रेन कर रहा है, सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, उनको पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि ये बच्चा पहले से क्या चीजें जानता है और उसका एक्सपीरियंसेस क्या है, ठीक है। फिर डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। तो इंस्ट्रक्ट करने के लिए, सिखाने के लिए आप अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करो, जैसे कि वर्बल बोल के कर सकते हो, विजुअल कोई इमेज दिखा के, या फिर प्रोजेक्टर पे यूज कर सकते हो, या फिर पीयर टीचिंग, ग्रुप में भी आके आप लोगों को ये चीजें सिखा सकते हो, ठीक है। अडैप्टिव टीचिंग स्टाइल्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फिजिकल एक्टिविटी टाइप्स, ठीक है। तो आपकी जो भी एक्टिविटीज हैं उनके बेसिस पे आप सिखा सकते हो। दिस एनेबल्स चिल्ड्रन टू लर्न ऑन देयर ओन एंड बिकम इंडिपेंडेंट। तो जब आप बच्चों को ऐसे बैठा के चीजें सिखाते हो, तो वो ये भी सीखते हैं कि हमें और चीजों को कैसे समझना चाहिए, तो वो खुद भी चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं, और अपने ही लेवल पे खुद को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स, नाम से समझ में आ रहा होगा, रूल्स को मॉडिफाई कर दो। नॉर्मल बच्चे हैं तो नॉर्मल बच्चों के रूल्स अलग करो, और ऐसे बच्चों के लिए जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए रूल्स अलग करो। चिल्ड्रन कैन बी प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा टाइम। तो ऐसे बच्चों को अगर आप कोई टास्क दे रहे हो, अगर ग्रुप में कोई टास्क दे रहे हो, तो आप ऐसे बच्चों को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, ताकि वो अपने जो भी उनका टास्क है उसको अच्छी तरीके से पूरा कर पाएँ, या फिर दे कैन आल्सो बी गिवन एक्स्ट्रा टाइम टू रेस्ट। तो 2 एक्टिविटीज़ के बीच में अगर आप बाकी बच्चों को 10 मिनट का टाइम दे रहे हो, तो इन बच्चों को आप 12 मिनट का टाइम दे दो, ताकि वो थोड़ा-सा ज़्यादा एक्स्ट्रा रेस्ट कर लें और अपने दिमाग को काम कर लें। फिर बात आती है प्रोफेशनल कोर्सेज़ की, डेवलपिंग मोर प्रोफेशनल कोर्सेज़ एंड टीचर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। तो ये जनरली टीचर्स के लिए है कि हमको अपने इंडिया में और ज़्यादा टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए। और पॉपुलराइज एक्टिविटी अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, तो इसको हमें और ज़्यादा पॉपुलराइज करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीखें और फिर बच्चों को हम यहाँ पे संभाल पाएँ, ठीक है। लास्ट पॉइंट है चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं कि बच्चों को, ऐसे जो स्पेशली एबल्ड किड्स जो हैं, उनको जो चीज़ें पहले से ही आती हैं, हमें उनके ही बेसिस पे उनको आगे सिखानी शुरू करनी है, और एज़ अ टीचर हमें पता होना चाहिए कि उनको क्या-क्या चीज़ें पहले से आती हैं, ताकि हमारा काम भी आसान हो और बच्चों को भी चीज़ें सीखने में आसानी हो। शुड हैव कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द चाइल्ड्स प्रीवियस एक्सपीरियंस विद फिजिकल एक्टिविटीज। तो उस बच्चे को क्या-क्या फिजिकल एक्टिविटीज पहले से आती हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी है जो उसको करना बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर किसी से उसको चोट लग गई थी जिससे वो दूर भागता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप इन सारी चीजों को कंसिडर करके उसके लिए आगे की प्लानिंग कर पाओ। टीचर्स शुड मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट आपको चाहिए उनका अरेंजमेंट आप कर पाओ, ठीक है। ये हिंदी में अवेलेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप टेलीग्राम से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से सिर्फ 9 मिनट में हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंसिडर अ चाइल्ड्स प्रीवियस एक्सपीरियंस व्हेन डिजाइनिंग फिजिकल एक्टिविटीज। तो एक बच्चे का जो पुराना अनुभव है उसको जानना क्यों जरूरी है। टू कीप द एक्टिविटीज हाईली कॉम्पिटिटिव, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। टू रिड्यूस द यूज ऑफ अडेप्टिव इक्विपमेंट, ऐसा भी नहीं है, इक्विपमेंट्स हमें यूज करने ही करने हैं। टू इंश्योर एक्टिविटीज मैच देयर कंफर्ट एंड फैमिलियरिटी, तो ये पॉइंट ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लो। टू अवॉइड यूजिंग नेचुरल लाइटिंग एंड साउंड, ये भी गलत है। तो सी आंसर आपका ठीक हो जाएगा, जहां पे हम इंश्योर करते हैं बच्चों का पुराना एक्सपीरियंस जान के कि हम उनको कंफर्टेबल और फैमिलियर, यानी कि जो चीजें उनको पता है उसी के बेसिस पे उनको आगे की चीजें सिखाएं, ठीक है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो हम पहले ही कर चुके हैं, तो आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से देख लेना। बाकी अगर आपको कोई फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगले चैप्टर्स के वीडियो जल्दी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।